अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रोड सेफ्टी एजुकेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ये आपकी बुक जो है इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका तीसरा पोर्शन, इसका तीसरा सेक्शन भी होता है रोड सेफ्टी एजुकेशन के नाम से। ठीक है, 3 सेक्शन किए गए होते हैं किताब के, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी एजुकेशन। और इस रोड सेफ्टी एजुकेशन में से आपके 5 मार्क्स आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको मटेरियल और अपडेट्स दी जाती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रोड सेफ्टी एजुकेशन। रोड सेफ्टी एजुकेशन पे एक नोट लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, road safety education is the program of educational activities about road safety that is provided in formal and community education settings. It seeks to develop the behavior and attitude for safe road use of relevant to the development of children and young people as passengers, pedestrians, cyclists, and as novice drivers. The ultimate goal of this education is to prevent road accidents. तो रोड सेफ्टी एजुकेशन एक प्रोग्राम है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जिसमें कराई जाती हैं, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, अवेयर किया जाता है कम्युनिटी को, ठीक है, फॉर्मल तरीके से, ताकि लोगों को बचाया जा सके। जो बच्चे हैं, यंग पीपल हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हो, पैदल चलने वाले हो, पेडेस्ट्रियन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, या साइकिलिस्ट हो, या फिर दूसरे ड्राइवर्स हो, बाकी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स हो, तो उनको अवेयर किया जाता है ताकि वो कैसे बच सके रोड एक्सीडेंट से। अल्टीमेट गोल जो है इस एजुकेशन का बस यही रहता है कि रोड एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जाए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रोड सेफ्टी एजुकेशन इज नीडेड। रोड सेफ्टी एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? आंसर, according to the survey from WHO, each year road traffic injuries take away lives of 1.2 million people around the globe. तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये सेंसस है, ये एक सर्वे है। हर साल बताया जाता है कि लगभग 1.2 मिलियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में वो ट्रैफिक इंजरीज की वजह से मर जाते हैं, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। 1.2 मिलियन, 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख होता है, ठीक है। इट मीन्स कि 12 लाख लोग जो हैं पूरी दुनिया में वो ट्रैफिक इंजरीज की वजह से मरते हैं। दैट डेथ टोल इज ऑन द हायर साइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये डेथ टोल जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं कहाँ मरते हैं? डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका है, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। एवरी ईयर 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स आर रिपोर्टेड इन इंडिया, इन विच 1.5 लाख पीपल लॉस देयर लाइव्स। हाँ, हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से, और उनमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, मर जाते हैं ऑन स्पॉट। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स। और ये किसकी वजह से है? सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से। जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ठीक है, हाँ, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। हेंस इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ रोड सेफ्टी एंड मिनिमाइज एक्सीडेंट्स, देयर इज अ डायर नीड ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, इन एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो यहाँ पे बड़ी खतरनाक सख्त ज़रूरत है रोड सेफ्टी एजुकेशन की। इसीलिए रोड सेफ्टी एजुकेशन को वजूद में लाया गया, ताकि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स। बच्चों में अक्सर एक्सीडेंट क्यों होता है? चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स ड्यू टू द फॉलोइंग कॉमन रीजंस। बच्चों को एक्सीडेंट इन कुछ रीजंस की वजह से होता है। क्या क्या है वो? चिल्ड्रन आर ऑफन एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन इमीडिएट इंटरेस्ट्स एंड रिमेन ओब्लिवियस टू देयर सराउंडिंग्स। अक्सर बच्चे अपने मज़े में, अपने इंटरेस्ट्स में खोए रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ओब्लिवियस का मतलब होता है दे आर अनअवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है, उसकी वजह से वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होती है, उसकी कमी की वजह से भी वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। और क्यूरियोसिटी और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर में लीड अ चाइल्ड इनटू डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स। या उसकी क्यूरियोसिटी जो होती है, वो उसकी एक मन में एक हलचल होती है कि मैं भी एडवेंचर करूं, मैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाऊं, पहाड़ों पे जाऊं, या जो डेंजरस जगह होती हैं वहाँ पे चढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी वो, हाँ, एक्सीडेंट के डेंजर में आ जाता है। टेंशंस एट होम ए काज अ चाइल्ड टू रन ब्लाइंडली इनटू डेंजर। या टेंशंस जो कभी घर में हो जाते हैं, अल्लाह हर किसी के घर को महफूज रखे, कभी आग लग जाती है या कोई मसला हो जाता है, तो बच्चा जो ब्लाइंडली दौड़ता है उधर इधर, उससे भी क्या होता है, वो एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है, फिर कहीं पे गिर जाता है, चोट आ जाती है, या कोई दूसरा मसला बन जाता है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? इन एडवोकेट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, या
अक्सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन एडुकेट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की इन एडुकेट सुपरविजन जो होती है, अक्सर घर वाले ख्याल नहीं रखते हैं अपने बच्चों का, और उसकी वजह से वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। रोड पे चलते समय बच्चे को खुला छोड़ देंगे, वो उसको जहाँ मर्जी आती है वो घूमता रहता है, तो फिर अक्सर वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता नहीं होती है उन ट्रैफिक सिग्नल्स की, ट्रैफिक रूल्स की, उसकी वजह से भी वो हादसों का शिकार होते हैं। साइकिल लेके वो रोड पे जब चले जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स की पता नहीं होता, रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, या जहाँ पे रुकना होता है रुकते नहीं है, बाकी चीज़ें, तो इस तरह से वो एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ एक्सीडेंट्स आर काज्ड, एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। आंसर, एक्सीडेंट्स आर काज्ड ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कहते हैं कि एक्सीडेंट्स या तो इनमें से किसी एक या इनमें से किसी बहुत सारे और भी रीजन से हो सकते हैं। पहला, ड्राइविंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड एंड रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग करना, पूरी होशियारी के साथ ड्राइविंग नहीं करना और वेरी फास्ट स्पीड में जाना, तो इससे भी हादसा हो सकता है। यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना ड्राइविंग करते समय, इससे भी हादसा हो सकता है। ईटिंग, स्मोकिंग और टॉकिंग विद अदर पैसेंजर्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय, गाड़ी चलाते समय खाना खाना या कोई चीज़ खाना, स्मोकिंग करना, अक्सर ऐसा ड्राइवर लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या बातें करते हैं एक दूसरे पैसेंजर के साथ, पीछे देखते रहते हैं, या जो किराया लेते समय वो पीछे देखते हैं, तो उससे ये रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, इनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और ड्राइविंग फटीग एंड फॉलिंग एस्लीप वाइल ड्राइविंग, या ड्राइव कर करके जब थक चुके होते हैं, नींद आ रही होती है ड्राइविंग करते समय, तो इससे भी हादसा हो सकता है। ड्रिंक ड्राइविंग एंड ड्राइविंग वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, ड्रिंक ड्राइविंग, वो जब ड्रिंक लेते हैं या ड्राइविंग करते समय वो नशे वगैरह करते हैं, ड्रग्स करते हैं, तो उससे हादसा ओबियसली हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। डिफिकेटिव ऑटोमोबाइल्स, डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल, सॉरी ये डिफेक्टिव है, ठीक है। डिफेक्टिव मतलब जिसमें पूरी तरह से सर्विस ना की गई हो, जिसके बॉडी पार्ट्स जो व्हीकल के हैं वो ख़राब हो, उनकी रिपेयरिंग ना की गई हो, डिफेक्ट हो उनमें खराबी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कश्मीर में क्या होता है, अक्सर विंटर्स में यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है सड़कों पे, गाड़ियाँ स्लाइड कर जाती हैं, गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, या जब कभी फॉग ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में, तो उसकी धुंध की वजह से आगे ज़्यादा दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से खाई में गिर जाती हैं गाड़ियाँ, कोई दूसरा मसला हो सकता है, तो एक्सीडेंट होते हैं। ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से एक्सीडेंट, आप इसके बगैर और भी लिख सकते हो जो भी आपको पता होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को कौन बचा सकते हैं, एक्सीडेंट से कौन बचा सकते हैं, कौन इनसे प्रिवेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल हु कैन हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं एक्सीडेंट से। नंबर फर्स्ट इज ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। दे नीड टू परसुएट सेफ बिहेवियर अमंग पीपल बाय अप्लाइंग लॉ, तो ये क्या करते हैं, ये लॉ अप्लाई करके, ये कानूनी तौर पे कानून की कार्रवाई करके लोगों को परसुएट करते हैं कि वो सेफ बिहेवियर अपनाए और वो सेफ रह सके। पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स खुद, दे नीड टू पास अप्रोप्रिएट लॉज रिगार्डिंग और रोड सेफ्टी एंड एंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या करते हैं, नीड टू पास अप्रोप्रिएट लॉज, ये कुछ सही लॉज जो होते हैं उनको पास कराते हैं रिगार्डिंग रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो होते हैं, और उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं उन लॉज की, और इस तरह से लोग सेफ रहते हैं। जैसे कहीं पे स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है या कहीं पे बोर्ड लगा दिया जाता है, तो इस तरह से लोग सेफ रहते हैं, या स्कूल के बच्चे वगैरह भी सेफ रह सकते हैं। नंबर थर्ड, सिविल सोसाइटी, दे नीड टू बी इन्वॉल्वड इन द इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग लोकल एक्शन टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, तो सिविल सोसाइटी को क्या करना होता है, इसको ये इन्वॉल्व रहती है, जो ये सपोर्ट करती है, जो लोकल पुलिस है या बाकी जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव उनको सपोर्ट करती है, और इस तरह से ये रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। टीचर्स, दे नीड टू रिसीव इन सर्विस ट्रेनिंग इन रोड सेफ्टी एजुकेशन इन ऑर्डर टू गिव प्लान्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू देयर स्टूडेंट्स, टीचर्स भी हमें ये बताते हैं, ठीक है, उनको इन सर्विस ट्रेनिंग के द्वारा उनको बताया जाता है, इन रोड सेफ्टी एजुकेशन में उनको बताया जाता है कि अपने बच्चों को इस तरह से ये आपको ट्रेनिंग देनी है, या जो टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो उसने आपको डेफिनेटली बताए होंगे कि किस तरह से आप सेफ रह सकते हैं रोड पे, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। तो टीचर्स का भी ये काम है, टीचर्स भी हमें हेल्प करते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। ड्राइवर्स खुद, ठीक है, दे नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ चिल्ड्रंस लिमिटेशन इन ट्रैफिक, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। तो चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016,
हाँ, एक छोटा सा नोट लिखना है, मोटर व्हीकल बिल जो अमेंडमेंट 2016 की बनी थी, उस पर एक छोटा सा नोट लिखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी सिनेरियो इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया था, एक बिल मोटर व्हीकल बिल था 2016 में, ताकि रोड सेफ्टी सिनेरियो जो कंट्री का है उसको इम्प्रूव किया जाए। द बिल सीक्स टू अमेंड मोटर व्हीकल एक्ट MCA 1988 एंड purposes immense penalties against violations of road safety rules as a prevention measure। तो बिल ने क्या किया, ये अमेंड होती है मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से और 1988 में, और फिर इसका पर्पस था कि ये पेनल्टीज, इमेंस पेनल्टीज लगाए वायलेशंस के अगेंस्ट जो भी रोड सेफ्टी रूल्स को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, ताकि लोग ये सारा फ़ायदा जो है इंसानों का है, लोगों का, जनरल पब्लिक का है, ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके। ये जो पेनल्टीज़, ये फाइन या चालान हो जाता है गाड़ी वाले का, ये किसका है? ये उसकी पर्सनल सेफ्टी होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसकी पर्सनल सेफ्टी होती है। हाँ, समटाइम्स मजबूरी भी होती है, लेकिन होती तो वो सेफ्टी है। सेवंथ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। कुछ मेन फीचर्स डिस्क्राइब कीजिए जो मोटर व्हीकल बिल बना था 2016 में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, की फीचर्स ऑफ द बिल। कुछ की फीचर जो है बिल के, पहला है कंपनसेशन। क्या है कंपनसेशन? तो कंपनसेशन किसको कहते हैं? कंपनसेशन कहते हैं जब आप किसी को ठोक देते हो, किसी का हादसा कर देते हो, तो आपको फाइन भरना पड़ता है। जब आप इंजरी करते हो किसी की या किसी का एक्सीडेंट कर देते हो तो उसको पैसा देना पड़ता है, उसको कंपनसेशन कहते हैं। कितना किसको देना पड़ता है ये भी हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट, इंक्रीजेज कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन केस टू ₹2 लाख फ्रॉम ₹25,000। अगर आपका हिट एंड रन केस बनता है, आपने किसी को ठोक के आप भाग गए, तो आपको 2 लाख से 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एड्स प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज अप टू ₹10 लाख। जिनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, तो उनको आपने लगभग अप टू 10 लाख देना होता है, या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा अप टू 10 लाख, ये अमेंडमेंट बिल में बताया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें, द स्कूल बस ड्राइवर्स हु आर कॉट ड्राइविंग वाइल ड्रंक शैल बी चार्ज्ड अ फाइन ऑफ ₹50,000 अलॉन्ग विद 3 years इम्प्रिजनमेंट। वो लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनकी स्कूल बसेस चलाते हैं, और वो अगर शराब पीते या कोई दूसरा नशा करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो उनको ₹50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है, याद रखिएगा। ₹3 लाख फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years फॉर काजिंग डेथ ऑफ ए चाइल्ड। अगर आप किसी बच्चे को मार देते हैं उसका हादसा करके, तो आपको नहीं, सॉरी, कोई भी, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, 3 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है जो भी हादसा करेगा, और उसको 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। उसकी इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक हो सकती है। Violating traffic signals 3 times will result in ₹15,000 fine, license cancellation for a month and compulsory refresher training। जो ट्रैफिक सिग्नल को 3 दफ़ा वायलेट करेगा, ठीक है, उसको ₹15,000 या तो फाइन देना पड़ेगा, या तो नहीं, एक तो ₹15,000 फाइन देना पड़ेगा डेफिनेटली, और लाइसेंस उसकी कैंसिल कर दी जाएगी 1 महीने तक, मतलब 1 महीने तक वो गाड़ी नहीं चला सकता है। इसके साथ साथ उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, वो उसके लिए कंपलसरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये था पहला पोर्शन, कंपनसेशन, समझ में आ गया आपको। दूसरा है ई गवर्नेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर्स एंड इट एनेबल्स। तो ये फोकस करता है कि जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव कराई जाए, कि ऑनलाइन बाकी चीज़ें जो भी यहाँ टू द स्टेक होल्डर्स, जो बिजनेसमैन वगैरह जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी डिलीवरी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। इसमें क्या क्या आता है? एन ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, ये एनेबल करती है ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को, ठीक है। इंक्रीजेज पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी, जो पीरियड होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करना। डू अवे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर होती हैं ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए, उनको थोड़ा इंप्रूव करना, उनको देना, ये ई गवर्नेंस का काम है, ठीक है। तीसरा, ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स कहते हैं जो अंडर एजड हो, जो अडल्ट ना हो, छोटे बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ऑफेंसेस वो करते हैं, उनके लिए क्या सज़ा है। देखिए, द ओनर और गार्डियन विल बी डीम्ड गिल्टी इन केस ऑफ ऑफेंसेस बाय द जुवेनाइल्स। जुवेनाइल विल बी ट्राइड अंडर जुवेनाइल एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल विल बी कैंसल्ड। अगर एक अंडर एजड जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ऑफेंस करता है, तो उसको जुवेनाइल एक्ट के अंदर बंद रखा जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ये एक्ट लग सकता है, और उस गाड़ी जो भी वो मोटर व्हीकल चला रहा होगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, कुछ भी हो, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी।
तो ये था 7th क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। एक छोटा सा नोट लिखना है ट्रैफिक अथॉरिटी इंडिया के ऊपर। चले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज द ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यही ट्रैफिक अथॉरिटी है इंडिया की। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट in 1988. It is one of the largest revenue earning departments dealing with the various transport related matters like driving license, registration of motor vehicles, grant and renewal of permits, and other regulatory and enforcement services. It works with two of the concerned authorities. They are State Transport Authority and Regional Transport अथॉरिटी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ये ट्रैफिक अथॉरिटी है हिंदुस्तान की, आपको पता है ये एस्टैब्लिश किया गया है 1988 में, और एस्टैब्लिश फॉर री एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल। ये इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की गई इसकी ताकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है इसकी एनफोर्समेंट कर सके। और ये सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन अर्न करता है इंडिया में? यही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये डील करता है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना वगैरह, या रजिस्ट्रेशन होती है मोटर व्हीकल्स की, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ द परमिट्स रिन्यू करना या उनको ग्रांट करना, या बाकी रेगुलेटरी या इन्फोर्स सर्विसेज होती है, उन सबके साथ ये डील करता है। और ये वर्क करता है दो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ, जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दूसरा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो ये था 8वां। 9th क्वेश्चन इज लिस्ट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, हाँ, सर्विसेज की लिस्ट बनानी है जो कि ऑफर की जाती है आरटीओ से। आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जिसको हम कहते हैं आरटीओ। आरटीओ ऑफर्स फॉलोइंग सर्विसेज। आरटीओ ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। क्या क्या? रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड ये वाली सर्विसेज देता है। क्या क्या? इश्यूज रिन्यूज लर्नर लाइसेंस। जो लर्नर लाइसेंस होगी वो उसको इशू करता है या उसको रिन्यू करता है। इश्यूज रिन्यूज ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसको इशू करता है, उसको रिन्यू करता है कौन? आरटीओ। इश्यूज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी हमें आरटीओ ही इसकी परमिट भी हमें आरटीओ ही इशू करता है। जैसे आपको फॉरेन किसी कंट्री में जाकर ड्राइविंग करनी हो तो आप वहाँ पे क्या दिखाओगे उनको? आपको कोई सबूत दिखाना है, वो कौन इशू करेगा? वो यही आरटीओ आपको प्रोवाइड करेगा। सेकंड, रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करते हैं? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन होती है व्हीकल्स की वो, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो होती है व्हीकल्स की वो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की ट्रांसफ़र कराते हैं ये, ठीक है। आपने गाड़ी ली किसी से, आपने ट्रांसफ़र अपना नाम कराना है, उसको अपने नाम पे कराना है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी ना। इंश्योरेंस ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट नंबर, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये हमें कौन देते हैं? ये आरटीओ देते हैं। जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है, एनओसी जिसको हम कहते हैं, ये भी हमें आरटीओ से मिलता है। ये 9th था। अब है 10th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब 4 E's विच नीड टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। 4 E's क्या हैं वो डिस्क्राइब करो, जिनको हम फॉलो करके एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग 4 E's। ठीक है, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन 4 E's को फॉलो करना चाहिए। पहला E क्या है? इंजीनियरिंग। इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय प्लानिंग इंप्रूवमेंट्स सच एज ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, जंक्शन लेआउट्स एंड स्पीड कंट्रोल हम्प्स। तो इसमें क्या आता है? इसमें एक ऐसा ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर एक ऐसे इन्वायरमेंट को जिससे लोगों को बचाया जा सके एक्सीडेंट से। ये प्लान करता है, इम्प्रूव करता है ट्रैफिक सिग्नल्स को, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जहाँ पे लोग पैदल चलने वाले लोग जो है क्रॉस कर सकते हैं, जंक्शन लेआउट्स बनाता है, या स्पीड कंट्रोल हम्प्स बनाता है जिससे लोग हादसों से बच सकते हैं। दूसरा ई, एग्जीक्यूशन। इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज बाय द ट्रैफिक पुलिस टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। मतलब लॉज ये प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं, लॉज बनाते हैं, लॉज एनफोर्स करते हैं। ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस भी अगर ना हो तो बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, तो ये अपना काम कर रहे होते हैं, इससे भी हादसे बचते हैं, लोग हादसों से बचते हैं। तीसरा ई, एनकरेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग पीपल टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स बाय प्रमोटिंग रोड सेफ्टी कैंपेन्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, बुक्स एंड मैगजीन्स। तो ये लोगों को एनकरेज करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों में इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, रोड सेफ्टी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ठीक है, लोगों को प्रमोट करते हैं, उनके अंदर नॉलेज देते हैं, टीवीज़ के अंदर थ्रू, रेडियोज़ के, न्यूज़पेपर या मैगजीन या बुक्स के थ्रू उन तक वो जो रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो उनको बताए जाते हैं। जो ये कंपनसेशन देनी पड़ती है वो भी बताई जाती है, या जो भी इम्प्रिजनमेंट होती है उसके बारे में बताया जाता है, ताकि लोग थोड़ा सा डरे, थोड़ा सा ये रूल्स को भी फॉलो करें। चौथा ई,
Edification. It involves gaining of appropriate and proper knowledge about road safety to prevent accidents. This is done through road safety education programs. तो इसमें क्या आता है, अच्छी तरह से प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, अप्रोप्रिएट नॉलेज दी जाती है रोड सेफ्टी के बारे में, ताकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए। और ये कैसे किया जाता है, रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये 4 रीज़ थे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी पसंद आई होगी, और ये सारी की सारी बुक मैंने ख़त्म कर दी है। आप देख सकते हैं इसके वीडियोस, जाइए प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, चेक करना चाहिए। उसके बगैर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको और भी कुछ ज़रूरत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कंटैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा हुआ है। बस आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें या कमेंट सेक्शन, उसमें वहाँ पे एक पिन कमेंट मिल जाएगी, वो चेक कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी सब्जेक्ट के नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।